स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा साइज़ ऑफ सेल्स। सेल्स का साइज़ कितना बड़ा होता है और उसको कैसे मेज़र करते हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द साइज़ ऑफ सेल्स। सेल्स के साइज़ में बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। वेरिएशन मीन्स डिफरेंस। कोई सेल हमारी बड़ी होगी, कोई सेल हमारी छोटी होगी। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज़। ज़्यादातर हमारी जो सेल होंगी वो साइज़ में बहुत ही स्मॉल होंगी। एंड आर विजुअल ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, और जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। ए माइक्रोस्कोप इनलार्ज और मैग्नीफाइज ऑल सेल्स टू मेक देम विजुअल। और जो माइक्रोस्कोप होगा वो इनलार्ज करके सेल के साइज़ को बड़ा करके हमें दिखाएगा, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम सेल्स को देख पाते हैं। ह्यूमन नर्व सेल आर बिलीव्ड टू बी लार्जेस्ट सेल। जो ह्यूमन की नर्व सेल होती है वो सबसे बड़ी सेल होगी। नाउ द नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या है, काम क्या होते हैं। फर्स्ट इज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। सेल्स एक साथ मिल करके टिश्यू बनाती हैं। पहले सबसे छोटी यूनिट होगी सेल। बहुत सारी सेल जब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी उनसे बनेगा टिश्यू। एंड सिमिलर टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। और जब हमारे बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ मिलके हमारा ऑर्गन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ सेल्स। सेल्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स। सेल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए सेल। मीन्स सेल के बाहर वाला जो हिस्सा होगा उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड एनक्लोज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा वो हमारे सेल के सारे कंपोनेंट्स को एनक्लोज करके रखता है, कवर करके रखता है। मीन्स उसका जो बाहर वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे, आउटर लेयर को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेल अदर देन न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस के अलावा जो भी हमारा पार्ट होगा उस सबको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। इट इज़ द मास्टर कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल सेल एंड इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स है। जो न्यूक्लियस होगा वो हमारे सारी सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी सबको कंट्रोल करके रखेगा। तो डायग्राम देख लेते हैं एक बार। कुछ ऐसा होगा हमारा डायग्राम सेल का। जो आउटर पार्ट है, बाहर वाला हिस्सा है जो भी सारा, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये होगा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है सेंट्रल पार्ट जो हमारे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होंगी सबको कंट्रोल करता है। और हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और हमारे न्यूक्लियस के अलावा जो भी स्पेस बच गया वो हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, और जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो पता चल गया, जो बाहर वाला पार्ट होगा वो सेल मेम्ब्रेन, ये होगा न्यूक्लियस जो सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अलावा जो भी सेल के अंदर होगा वो सारा साइटोप्लाज्म होगा। कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ लेना।